200 ग्राम ऑफ द हॉट वाटर, ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर का 200 ग्राम है और ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसका T1 टेम्परेचर कर लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है 400 ग्राम का एक और वाटर है, 400 ग्राम का वाटर है और ये कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहा है कि आर एडेड, ये दोनों को मिला रहे हैं हम, इन दोनों को मिला रहे हैं। जब इन दोनों को मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद इनका फाइनल टेम्परेचर कुछ हो जाएगा, इन दोनों को जब मिला देंगे तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर इस लिक्विड का कुछ हो जाएगा और फाइनल टेम्परेचर पता नहीं कितना है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइनल टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है, यही फाइनल टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है और मिक्सचर का। और कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर वाटर की बात करें तो वाटर दोनों में भरा हुआ है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना जूल पर किलोग्राम केल्विन है। एक चीज़ याद रखना होगा, नेगलेक्ट करना है हमको, इस कंटेनर जिसमें रखा हुआ है इसके हीट को हमको नेगलेक्ट कर देना है। तो एक बात बताना, ये हॉट वाटर है तो ये हीट को क्या करेगा, ये हीट को लॉस करेगा, और ये कोल्ड वाटर है तो ये हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। अगर ये लॉस कर रहा है तो कितना हीट लॉस करेगा, इसका मास, इसकी स्पेसिफिक हीट और इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 800 से कितना हो रहा है, 80 से कितना हो रहा है, टी हो रहा है, तो 80 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर ये गेन कर रहा है तो कितना हीट गेन करेगा, ये गेन कर रहा है तो कितना गेन करेगा, 400 और इंटू 4200 स्पेसिफिक हीट क्या होता है फार्मूला, एम सी डेल्टा टी ही तो होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी ही तो होता है, चेंज इन टेम्परेचर। और इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, T-10 चेंज होगा ये, क्योंकि ये कोल्डर बॉडी है, हॉटर बॉडी से अगर मिक्स होगा तो इसके टेम्परेचर से तो ये फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, यानी कि T ज़्यादा होगा T2 से, और T1 जो है, ये T जो है कम होगा T1 से, यही होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हीट लॉस जो होता है, हीट लॉस जो होता है वो हीट गेन के बराबर होता है, जितना हीट लॉस होगा उतना ही गेन होगा। इस कंडीशन में ये लॉस जो 4200 है और इंटू 80 माइनस टी है, ये ऐसे हो जाएगा, और ये वैल्यू 400 इंटू 4200 और इंटू T-10 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये तो पूरी वैल्यू ही कैंसिल हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू ही कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन में यहाँ पर बचेगा 80 माइनस टी, और ये 2 और T-10 बचेगा, कितना बचेगा 10। तो 80 माइनस टी इज इक्वल टू 2T-20, और 2T एज इट इज़, ये इधर T आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 80 और प्लस 20 और ये 100 हो जाएगा, और ये 3T, T इज इक्वल टू 33.3033 ऐसे कुछ आता रहेगा। यूनिट इसकी डिग्री सेंटीग्रेड आएगी।